गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बच्चों, आज हम जानेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस पौधा घर गैसें किसे कहते हैं। पौधा घर प्रभाव क्या होता है? क्या वाकई में ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि पौधा घर प्रभाव की हमारे प्लैनेट अर्थ को ज़रूरत है? और अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट पौधा घर प्रभाव ज़्यादा मात्रा में हो रहा है तो क्या होगा? आइए सबसे पहले जानते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। बच्चों, यह एक ऐसी क्रिया यानी कि प्रोसेस है जिससे हमारी पृथ्वी की सतह गर्म होती है। आप जानते हैं कि सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं। पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य के विकिरणों का कुछ भाग पृथ्वी अवशोषित कर लेती है और कुछ भाग परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में लौट जाता है। A part of radiation that falls on the earth is absorbed by it and a part is reflected back into space. अब होता क्या है कि परावर्तित विकिरणों का कुछ भाग वायुमंडल में उपस्थित कुछ गैसों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जल वाष्प द्वारा रोक दिया जाता है। मीन्स अ पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज ट्रैप्ड by the atmosphere due to the presence of some gases like carbon dioxide, methane and water vapors. ये रुका हुआ विकिरण पृथ्वी को और गर्म करता है और इस प्रक्रम को हम पौधा घर प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि यह बिल्कुल पौधा घर में होने वाले प्रक्रम के समान है। बच्चों, आपने पौधा घर अवश्य देखे होंगे। ये कुछ इस प्रकार के होते हैं। इन पौधा घरों में कुछ ऐसी सब्जियां या फिर फूल उगाए जाते हैं जिन्हें वृद्धि करने के लिए कुछ आवश्यक तापमान की जरूरत होती है। इन पौधा घरों में सूर्य की ऊष्मा प्रवेश तो कर जाती है पर इससे बाहर नहीं निकल पाती। यही रुकी हुई ऊष्मा पौधा घर को गर्म करती है और उसमें एक निश्चित तापमान को मेंटेन करती है। ऐसा ही हमारी पृथ्वी पर भी हो रहा है ना, कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ रही है, कुछ भाग पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और कुछ भाग परावर्तित कर दिया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण पृथ्वी पर एक औसत तापमान मेंटेन कर रहे हैं, जैसा कि पौधा घर में हो रहा है। यही कारण है कि हम इसे पौधा घर प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। बच्चों, इस प्रक्रम के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो सकता। विदाउट दिस प्रोसेस लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल ऑन द अर्थ। क्या आप जानते हैं कि यदि यह पौधा घर प्रभाव ना हो तो पृथ्वी का तापमान -18 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। सोचिए, इतना कम तापमान, क्या इसमें जीवन यापन करना संभव है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए पौधा घर प्रभाव का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी के कारण हमारी पृथ्वी पर औसत ताप बना रहता है। लेकिन अब यह प्रक्रम जीवन के लिए खतरा बन गया है, क्योंकि अब पौधा घर प्रभाव आवश्यकता से ज्यादा मात्रा में होने लगा है। इसका कारण है मानवीय क्रियाकलापों द्वारा वायु में प्रदूषण। आप जानते हैं कि पौधा घर प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी गैसों में से कार्बन डाइऑक्साइड भी एक है। आप यह भी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक घटक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की थोड़ी मात्रा उपलब्ध है, जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसकी निश्चित मात्रा से अधिक हो जाए तो यह एक प्रदूषक का कार्य करती है। If there is excess of carbon dioxide in the air, it acts as pollutant. लेकिन हमारे वातावरण में तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ रही है। मानवीय क्रियाकलापों द्वारा निरंतर कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में मोचित हो रही है और इसके साथ ही वन क्षेत्र घट रहा है। एरिया अंडर फॉरेस्ट इज डिक्रीजिंग।
पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, जिसके कारण वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है। लेकिन बच्चों, वनोन्मूलन के कारण वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर पेड़ कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण के लिए कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। इसी प्रकार मानवीय क्रियाकलाप वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संचय में योगदान देते हैं। जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो उतना ही परावर्तित विकिरणों को रोक लेगी और उसे वायुमंडल में नहीं जाने देगी। परिणाम स्वरूप वायुमंडल के औसत ताप में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसे विश्व उष्णन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जो कि हमारे लिए एक गंभीर समस्या है। तो बच्चों, आपने देखा कि पौधा घर प्रभाव, जो कि पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रक्रम है, वह किस प्रकार इन गैसों की मात्रा अधिक होने से विश्व उष्णन के रूप में हमारे लिए एक गंभीर समस्या बन गया है। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा जल वाष्प जैसी अन्य गैसें भी इस प्रभाव में योगदान करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की भांति इन्हें भी पौधा घर गैसें यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि विश्व उष्णन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह विश्व के तापमान में वृद्धि है। कुछ गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन इसके लिए उत्तरदायी हैं। इन गैसों की मात्रा वातावरण में धीरे धीरे मानवीय क्रियाकलापों द्वारा बढ़ रही है। यदि इसको समय पर नियंत्रित ना किया गया तो तापमान में वृद्धि चारों तरफ समस्याएं उत्पन्न कर देगी। जैसे हिमनद यानी कि ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, समुद्र तल में एक आश्चर्यजनक वृद्धि हो सकती है। निम्न क्षेत्र यानी कि जो हमारे तटीय क्षेत्र होते हैं वो जलमग्न हो जाएंगे। वर्षा पर प्रभाव पड़ेगा। विश्व उष्णन के विस्तृत प्रभाव कृषि, वन, पौधों तथा जंतुओं पर हो सकते हैं। विश्व उष्णन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग विश्वव्यापी सरकारों के लिए विचारणीय विषय बन गया है। बहुत से देशों ने पौधा घर गैसों के उत्सर्जन में कमी करने के लिए एक अनुबंध किया है। क्योटो प्रोटोकॉल इनमें से एक अनुबंध है। विश्व उष्णन को रोकने के लिए उचित और शीघ्र उपाय करने अति आवश्यक है। तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार वायु प्रदूषण होने से विश्व उष्णन जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, आइए इस पर चर्चा करें। वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग करना चाहिए जो प्रदूषण ना फैलाएं, जैसे कि सौर ऊर्जा या फिर पन ऊर्जा का हमें उपयोग करना चाहिए। सीसा रहित ईंधन का उपयोग करना चाहिए। संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी का उपयोग कारों, बसों और ट्रकों में करना चाहिए। वाहन नियमित रूप से प्रदूषण के लिए प्रेषित किए जाने चाहिए। उद्योगों को घरों से दूर लगाना चाहिए और उनकी चिमनियों में फिल्टर होने चाहिए। पेड़ वायु को शुद्ध करते हैं, इसलिए अधिक पेड़ लगाने चाहिए। प्लास्टिक के थैलों की जगह कपड़े अथवा जूट के थैले उपयोग में लाने चाहिए। पदार्थों का पुनः चक्रण करना चाहिए, जैसे कि कागज और धातु आदि का हम पुनः चक्रण कर सकते हैं। सूखे पत्तों, पेड़ों की शाखाओं, कागज, कूड़े आदि को जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि धुआं वायु प्रदूषण फैलाता है। विद्युत बचत करनी चाहिए। एरोसोल जैसे पदार्थों के उपयोग में कमी लानी चाहिए, क्योंकि यह पदार्थ वातावरण में कुछ मिनटों से लेकर कई वर्षों तक निलंबित रह सकते हैं। धूम्रपान से परहेज करना चाहिए और दूसरों को भी ऐसा करने की सलाह देनी चाहिए।